थोड़ा गौर से ध्यान करिएगा, क्योंकि जब पूरा देश जंतर मंतर पे नजर रखा था, बाकी जगहों के बारे में भी आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। वाई सिलेक्टिव? झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 29 जुलाई से हजारों छात्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ धरना पर बैठे हैं। अभी से के पुणे क्यों बैठे हैं? जाना चाहिए था रांची, गए क्यों नहीं भाई? यहाँ आके बैठे, वहां भी जाइए ना, पंजाब भी जाइए ना, जाके करिए आंदोलन। अगर छात्र के लिए चिंता कर रहे, सिलेक्टिव क्यों? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे आंदोलन जीवियों के बारे में। दोहरा नीति क्यों? लोकतंत्र में आंदोलन का सम्मान होनी चाहिए, क्योंकि वह जन भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। लेकिन किसी भी आंदोलन की नैतिक शक्ति उसकी निष्पक्षता, उसकी सिद्धांत निष्ठा से तय होती है। लेकिन यदि अन्याय के विरुद्ध आवाज सत्ता के रंग देखकर उठे, यदि छात्रों के भविष्य की चिंता भी राजनीतिक सुविधा के तराजू पर तोलने जाने लगे, तो फिर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या वास्तव में उद्देश्य न्याय है या फिर ये सत्ता का संघर्ष के लिए है? अभी जो हाल में हमने जंतर मंतर में देखा सुना, ये सभी असहज प्रश्न को जन्म दे रहा है। सीजेपी, राहुल, केजरीवाल, अखिलेश जैसे नेताओं जो युवाओं के आंदोलन के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, क्या वो सच था या फिर इसका दोगलापन, दोहरापन कहा जाए? जो बातें सामने आ रहा है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। मित्रों, थोड़ा गौर से ध्यान करिएगा, क्योंकि जब पूरा देश जंतर मंतर पे नजर रखा था, बाकी जगहों के बारे में भी आपकी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। वाई सिलेक्टिव? वाई? झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 29 जुलाई से हजारों छात्र सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ धरना पर बैठे हैं। राज्य के सभी 24 जिलों से युवा वहां पहुंच रहे हैं। उनका मांग है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कठोर दंड मिले। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार में भी पेपर लीक हो रही है। वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर तो लाठियां बरसाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह वैंस का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कर्नाटक में भी भर्ती प्रक्रिया पर ओएमआर सीट में कथित छेड़छाड़, अभ्यर्थियों का गोपनीय डाटा लीक होने, वरिष्ठ अधिकारियों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने और दलालों द्वारा लाखों रुपया मांगने जैसे गंभीर आरोप है। लेकिन वहां के शिक्षा मंत्री भी मस्त चैन की बंसी बजा रही है। ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की सपनों के साथ खिलवाड़ है। यही वो बिंदु है जहां दो तस्वीरें सामने आती है। एक और केंद्र में नीट परीक्षा विवाद के दौरान अभूतपूर्व राजनीतिक सक्रियता दिखाई दी। सड़क से संसद तक आंदोलन हुए, सरकार पर तीखे हमले हुए। अंततः तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर जब विभिन्न राज्यों में भर्ती प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तब वही तीव्रता, वही नैतिक आग्रह और वही देशव्यापी अभियान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये सवाल है आज। क्या युवाओं का भविष्य सरकार बदलने के साथ अपना महत्व भी बदल देता है? देश ने पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा है कि कुछ स्वयंभू ठेकेदार स्वयं को केवल छात्रों और युवाओं का आवाज बताकर प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन यदि उनका उद्देश्य वास्तव में
परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना था, तो फिर आज उनकी मुखरता उन राज्यों में क्यों नहीं दिखाई देती है जहां समान प्रकार के आरोप सामने आ रहा है। यह प्रश्न किसी संगठन विशेष या नेता पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक एकरूपता की अपेक्षा का है। लोकतंत्र में विश्वसनीयता वही अर्जित करता है जो अपने सिद्धांतों को सत्ता और विपक्ष दोनों पर समान रूप से लागू करे। युवाओं के आक्रोश को राजनीतिक औजार बनाना सबसे बड़ा अन्याय है। जब आंदोलन केवल चुनिंदा सरकार के विरुद्ध प्रचंड और अन्य मामलों में मौन दिखाई देते हैं, तब तो स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा कि कई राजनीतिक हित साधने के लिए जनहित पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। ये संदेह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और छात्र आंदोलन की विश्वसनीयता के लिए भी नहीं है। जो लोग हर पेपर लीक को राष्ट्रीय संकट बताते थे, उन्हें आज भी उसी मुखरता से हर राज्य में युवाओं के साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए था। अभिषेक के पुणे क्यों बैठे हैं? जाना चाहिए था रांची, गए क्यों नहीं? भाई यहाँ आके बैठे, वहां भी जाइए ना, पंजाब भी जाइए ना, जाके करिए आंदोलन। अगर छात्र के लिए चिंता कर रहे, सिलेक्टिव क्यों? नैतिकता का कोई दल नहीं होता है और न्याय का कोई चुनावी कैलेंडर नहीं होता। आज आवश्यकता किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा करने की नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक समान जवाबदेही स्थापित करने की। केंद्र हो या राज्य, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी को हो या किसी अन्य दल की, परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का दोषी किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। युवाओं के सपने के साथ विश्वासघात किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्षम्य नहीं हो सकता है। यदि इस्तीफा नैतिकता का मानदंड है तो ये सबके लिए समान होनी चाहिए। आप जनता से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन जब अपने बारी आता है तो जांच, तो फलाना ढिमकाना, ये सब बहाना बनाते हैं। ये जो दोगलापन है, दोहरापन अब सीधा सीधा अब सामने आ रहा है। देश का युवा राजनीतिक प्रयोगशाला का विषय नहीं है, वो भारत की भविष्य का निर्माता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन भी समान हो, आक्रोश भी समान हो और जवाबदेही भी समान हो। यदि विरोध केवल राजनीतिक सुविधा का माध्यम बन जाए तो सबसे बड़ी हार किसी सरकार की नहीं, बल्कि उस विद्यार्थी की होती है जिसने वर्षों की मेहनत अपने सपनों के लिए होती है। भारत का युवा चयनात्मक संवेदनशीलता नहीं, समान न्याय चाहता है। यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी नैतिक कसौटी भी है। मित्रों, ये बातें जो आपके सामने मैंने रखा, पूरे देश में जो हंगामा चला रहे थे, आज वो क्यों चुप है? मैं चाहता हूं आप भी जनता जनार्दन है, आप सवाल पूछिए, कहां गए ये ठेकेदार छात्रों की? सिर्फ जंतर मंतर में क्यों देख रहे थे, पंजाब में, रांची में क्यों नहीं देख रहे हैं? ये आज का सवाल है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।